आपको एक बात सिखाई है, दोगे तो दिया, तो आप मुझे दे नहीं रहे इसलिए मैं दे नहीं पा रहा खुल के। हालेलुया। ये जिंदा कलीसिया मुर्दा कलीसिया नहीं है। यीशु मसीह मृतक कलीसियाओं के लिए नहीं आ रहा। यीशु मसीह मृतक कलीसिया मुर्दा चर्चों के लिए नहीं आता। यीशु मसीह जिंदा लोगों के लिए और जिंदा चर्च के लिए आएगा। आमेन, आमेन, आमेन। आप सब जीवित हैं क्या? जाग रहे हैं? तो यीशु मसीह आपसे बात करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, मैं जानता हूं, क्योंकि आज मैं और आप पिता की उपस्थिति में बैठे हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का अनुग्रह हमारे लिए है, क्योंकि आज परमेश्वर मुझसे आपसे एक विशेष रीति से पवित्र आत्मा की अगुवाई में बात करना चाहता है। इसलिए उसके वचन को बड़े ध्यान से सुने और हम पर अनुग्रह करें, क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ही है जो मुझे आपको आगे लेकर के जाते हैं, परंतु शैतान है जो मुझे आपको पीछे ढकेलता है। वो हमारी टांग को खींचना चाहता है, हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद करना चाहता है, और वो हमारे जीवन में सिर्फ कलेश, अशांति, दुख, समस्याएं, परेशानियां, तंगहाली, गरीबी, इन चीजों को भर देना चाहता है, परंतु उनको वो एक सुनहरे कपड़े के अंदर लपेट के देता है। परंतु हमें परमेश्वर ने आत्मा दिया है, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु की महिमा करें। मेरे साथ निकालेंगे आज भजन संहिता 84 को, Psalm 84, Psalm 84, भजन संहिता 84। 5, 6 और 7, 5, 6 and 7, Psalm 84, 5 to 7, 84 का 5, 6, 7, जल्दी से पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मुझसे शक्ति पाता है। बोलिए, मैं यहोवा से शक्ति पाता हूँ। आगे। और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है, हाँ, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। क्या कहते हैं? वो रोने की तराई में जाते हुए उनके सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उग जाती है। बोलिए, आशीष ही आशीष, आशीष ही आशीष, और वो आशीष मेरे लिए है यीशु के नाम से। आमेन। हाँ जी, और क्या है? वे बल पर बल पाते जाते हैं, और वो बल पर बल पाते चले जाते हैं। उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हालेलुया। आप सिय्योन में परमेश्वर को मुंह दिखाएंगे। हालेलुया। बोलिए, मैं बल पर बल पाऊंगा, मैं शक्ति पर शक्ति पाऊंगा, मैं आशीष पर आशीष पाऊंगा, मैं अभिषेक पर अभिषेक पाऊंगा, क्योंकि वो मेरे लिए है। आमेन। परमेश्वर आशीष देना चाहता है, और वो कहते हैं कि रोने की तराई में जाते हैं। मैं तो आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके रोने को आनंद में बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके रोने को परमेश्वर एक आनंद में, एक हर्ष में, और कभी न खत्म होने वाले आनंद के अंदर बदलने जाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और उसके इकलौते पुत्र ने आपके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, कलवरी क्रूस पर गया, हाथ और पांव में कीले ठुकवाई, पसली में नेजा ठुकवा दिया, घाटों का ताज पहना, कोड़े खाए, ठुकवा दिया, नीतोत्र कर दिया, सब कुछ उसने सहा ताकि आपको हर्ष दे सके, आनंद दे सके। आमेन। हालेलुया। आज जो हमारे जीवनों में चल रहा है, हम बड़े ध्यान से समझे इस बात को। आज सच में हम देखते हैं, हम आत्मिक जीवन जी रहे हैं, हम सब आत्मिक जीवन जीते हैं, परंतु कहीं ना कहीं फिर भी हमारे जीवन में गड़बड़ है, कहीं ना कहीं समस्या आ रही है, कहीं ना कहीं अशांति, कहीं ना कहीं घर में कलेश, पति पत्नी में नहीं बन रही, बच्चों में नहीं बन रही, नौकरियां नहीं मिल रही, बिजनेस नहीं चल रहे, कोर्ट केस हुए पड़े हैं, समझ काम नहीं कर रही, किधर जाए इधर जाए। इस तरीके से बहुत सारे लोग आज अपनी अपनी दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा, बिजनेस नहीं चलने की वजह से टेंशन है, और आज जो परमेश्वर का दिया हुआ आनंद था वो फिर से खो गया, वो फिर से खो गया। परंतु आज आपके लिए वचन है कि आपको फिर से आनंद मिलेगा यीशु के नाम से। नौकरी नहीं मिल रही, दुर्दिन चल रहे हैं, परेशानियां
है, एक खत्म होती है परेशानी, दूसरी आती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी मुंह फाड़ के खड़ी है, समझ में नहीं आता। एक बीमारी जा रही है, फिर मुझे कोई बीमारी हो जाती है, खत्म होती है, फिर मुझे बीमारी हो रही है। कभी मेरे सिर में दर्द हो रहा है, कभी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कभी मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है, कभी मेरे को यह समस्या, कभी मुझे वो समस्या, डॉक्टरों से मेरा पीछा नहीं छूट रहा, मैं करूं तो क्या करूं, और मेरे को रोना आ जाता है। मैं क्या करूं? मैं खुदावन से बोल रहा हूं, मैं यीशु से बोल रहा हूं, पर तू यीशु भी मेरी नहीं सुन रहा, और मेरा रोना शुरू हो जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद, वो आज आपके रोने को बंद कर देगा, वो आपको फिर से आनंदित करेगा यीशु के नाम से। क्योंकि प्रभु आज इस वचन के द्वारा आपसे कहता है कि मैं तुझे शक्ति दूंगा, मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा, मैं तुझे अभिषेक दूंगा, मैं तुझे बल दूंगा, फिर से मैं तुझे खड़ा करूंगा। तेरे जो कांपते हुए टखने हैं, इनमें फिर से मैं तुझे शक्ति दूंगा, मैं फिर से तुझे आशीषित करूंगा, फिर से तेरे बिजनेस को बढ़ाऊंगा, फिर से तेरी नौकरी बनेगी, फिर से तेरी नौकरी पर आशीष आएगी, तेरा कोर्ट केस तेरे फेवर में होगा, तेरे बच्चे लोग कहना नहीं मानते, तेरा कहना मानेगा, क्योंकि मैं तेरे रोने को आनंद में बदलने जा रहा हूं, क्योंकि वो आनंद का परमेश्वर है। हालेलुया, वो आनंद का परमेश्वर है। परमेश्वर मुझसे आपसे बात कर रहा है। हालेलुया, परमेश्वर बात करता है, उसे बात करने दीजिए आप, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको छुटकारा दिला सकता है। केवल आपकी नजरें उस पर लगी हो। हम मनुष्यों पर नजरें लगाते हैं, शायद ये भाई मेरी मदद करेगा, ये बहन मेरी मदद करेगी, शायद ये भाई मदद कर सकता है, इसका बिजनेस बहुत अच्छा है, ये अपने बिजनेस में मुझे एडजस्ट कर लेगा। नहीं, आप ये सोच और ये समझ बिल्कुल गलत है। जो करने वाला है उसकी ओर देखिए, उसका नाम है खुदावंद यीशु मसीह, जो आपको आनंदित करेगा। आपके रोने को वो देख रहा है। दाऊद भी रोया था, पिछले सप्ताह में बोल रहा था, दाऊद रोया था, उसके लोग रो रहे थे। तो जानते हैं दाऊद की एक बात मुझे बहुत पसंद है, वो कि उसने उस हालत में भी, जब बुरे दिन थे, लोग पत्थरवाह कर रहे थे, उसे मार रहे थे, उसके बारे में बुरा बुरा बोल रहे थे, जिसके द्वारा उन्होंने आशीष पाई थी, वो उसी के बारे में बुरा बुरा बोल रहे थे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद, दाऊद ने परमेश्वर को पकड़ रखा था, दाऊद ने परमेश्वर को पकड़ रखा था, और परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि तू जीतेगा। हालेलुया, आप कहिए मैं एक बड़ी जीत का लोग, मैं एक बड़ी जीत का व्यक्ति हूं। जीत है मेरे लिए सिर्फ। हालेलुया, दाऊद ने कितना रोया, कितना कल्पा, कुछ कुछ किया, परंतु उसने परमेश्वर की ओर देखा। आपको परमेश्वर की ओर देखना है, परमेश्वर की ओर देखना है। दाऊद के विलाप को परमेश्वर ने देखा, उसने उसके अंदर ये देखा कि उसके अंदर कड़वाहट नहीं थी। आपको भी मैं पिछले सप्ताह बता चुका हूं, अपने अंदर कड़वाहट मत रखिए, क्योंकि कड़वाहट ही है जो पाप को पैदा करती है, और पाप मृत्यु को लेकर के आ जाता है। इसलिए कड़वाहट मत रखिए अपने अंदर, और बल्कि परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं तेरी बात जोता हूं, मैं रो रहा हूं तो तू देख रहा है। मैं मनुष्य को दिखाने के लिए आंसू नहीं बहाऊंगा, क्योंकि मनुष्य मेरे आंसू एक बारी, दो बारी, 3 बारी, 10 बारी पहुंचेगा, परंतु उसके बाद वो कहेगा इसका तो रोज का ही धंधा हो गया। परंतु मैं ये बात जानता हूं कि जब मेरे आंसू निकलेंगे तो मेरा खुदा बाप जो आसमान से मुझे देखता है, वो अपनी कुप्पी में मेरे लिए आंसुओं को, मेरे आंसुओं को रखेगा। वो मेरे रोने को देख रहा है। मैं उस तराई से, उस अंधकार की तराई से, उस बर्बादी के जीवन से, उस परेशानी के जीवन से गुजर रहा हूं, परंतु वो मेरे को इसके बदले में आनंद और हर्ष ही देगा, क्योंकि परमेश्वर देता है। आमीन, हालेलुया। आपके लिए क्या रखा गया है? हर्ष। बोलिए मेरे लिए आनंद है, मेरे लिए आनंद है, और परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा और आशीष देगा। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा और आपको आशीष देगा। आपको परमेश्वर की ओर देखना है, आपको परमेश्वर की बात जोना है। आप मनुष्य की बात मत जोइए, आप मनुष्य की बात मत जोइए, परंतु आप परमेश्वर की ओर देखिए। गॉड इज ऑल्सो वॉचिंग यू। अगर आप परमेश्वर की ओर देख रहे हैं तो परमेश्वर भी आपकी ओर देख रहा है, और वो देख करके चुप नहीं रहेगा। वो कहेगा मैं तेरे लिए करूंगा, मैं तेरे को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। आज कुछ लोगों से मिलते हैं बाइबल में जो रोए, परंतु परमेश्वर ने फिर से आशीष। आमीन, 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 हालेलुया। उत्पत्ति की किताब 21वां अध्याय 16वां वचन, जेनेसिस 21:16, उत्पत्ति 21:16, जल्दी से। और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने
यह सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़की की मृत्यु देखनी ना पड़े। हाँ। तब उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। क्या करने लगी? रोने लगी। बाइबल बता रही है हाजिरा अपने बच्चे को देखकर जो भूखा और प्यासा था क्या करने लगी? रोने लगी। हाजिरा और इस्माइल को निकाल दिया गया, घर से निकाल दिया गया। थोड़ी सी रोटी दे दी, उसके सिर पर चमड़े की एक पानी की जो है बोतल रख दी और कहा चल बस निकल, चल निकल यहां से, तेरा कुछ नहीं है। और थोड़े समय के बाद वो रोटी और वो पानी खत्म हो गया और वो अपने बच्चे को बिलखता हुआ, तड़पता हुआ, भूखा और प्यासा देख रही थी और वो खुद रोने लग गई। परमेश्वर आपको और आपके बच्चों को देखता है, ये बात याद रखिए। वो आपको रोता हुआ, बिलखता हुआ, तड़पता हुआ नहीं छोड़ेगा। वो आपको देख रहा है और आपके रोने को देख रहा है। और सच में हाजिरा को जब और इस्माइल को निकाल दिया गया, पानी खत्म हो गया, रोटी खत्म हो गई, कुछ भी नहीं बचा, सारी चीजें खत्म हो चुकी थी। बस अब एक मौत का इंतजार था, एक परेशानी थी। और आपको बताना चाहता हूं, आज हो सकता है आपके जीवन में भी शायद यही हालात हो। आज सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरी समझ मेरा साथ नहीं छोड़ रही, मेरे पास धन था, मेरा धन खत्म हो गया, मेरे बच्चे जो है बीमार पड़े हुए हैं, ओ मैं बहुत बीमार पड़ा हूं, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं आत्मिक रीति से भी कमजोर होता चला जा रहा हूं, मेरी समझ मेरा साथ नहीं दे रही, मेरे घर में अशांति आई हुई है, अब कुछ नहीं बचा, पति पत्नी के रिश्ते में कुछ नहीं बचा, कलेश हो रहा है, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, तू मेरे साथ नहीं रह सकती, मेरे कोर्ट केस से मुझे यह लगता है कि शायद ये मेरे फेवर में नहीं होगा, अब कुछ नहीं बचा है, अब तो मुझे ये मकान बेचना पड़ेगा, हो सकता है मुझे ये गाड़ी बेचनी पड़े, आज मेरे साथ पता नहीं क्या क्या होगा। आपको एक बात बताना चाहता हूं, यदि आपके पास कुछ नहीं बचा तो आपके देने वाले के पास सब कुछ है, वो आपके रोने को आनंद में फिर से बदल देगा। मन टूटा हुआ है, मन टूटा हुआ है, दुखी है, समझ नहीं आ रही, क्या करूं? परंतु आपको एक बात में उत्साहित करता हूं, उस प्यारे यीशु की ओर देखिए जो आपको आशीष देगा। और आपको बताता हूं कि जो उसकी बाट जोते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते हैं, जो उसकी बाट जोते हैं वो बल पर बल प्राप्त करते चले जाते हैं, जो परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं वो एक नई सामर्थ को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तू रोने की तराई में तो जा रही है, परंतु मैं तेरे साथ हूं, तू मत घबरा, तू मत परेशान हो, मत दुखी हो, मत टेंशन में जा। तूने लोगों का पैसा देना है, तूने लोगों से बातचीत करनी छोड़ दी है, तू लोगों से मुंह छिपाता फिर रहा है, तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तेरा रोना मैं देख रहा हूं, तू बहुत ज्यादा दुखी है, तेरी समझ तेरा साथ छोड़ चुकी है, तेरी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। परंतु परमेश्वर कहता है कि हाँ, जब हाजिरा रोई और इस्माइल रोया तो परमेश्वर ने दृष्टि दी और जानते हैं क्या हुआ? जानते हैं क्या हुआ उस समय? कि परमेश्वर ने एक कुआं खोद दिया और वो कुआं पानी से भरा था और जिससे हाजिरा और इस्माइल की जान बच गई थी। परमेश्वर आपकी भी जान को बचाएगा। आमीन, हालेलुया। कुआं खोदने का मतलब है आशीष आना। हालेलुया। विश्वास में हाथ उठाइए, ये विश्वास का कदम है। और रीबा शंदवा, रीबा तमस्तंदरावा। और खुदावंद तेरा दास होने के नाते आज मैं ये कहना चाहता हूं इस कलीसिया के लिए, अपने लिए, कि खुदावंद हमारी कलीसिया में किसी को भी गेहूं की, अन्न और जल की कोई कमी ना हो यीशु के नाम से। भंडार भरे रहे प्रभु जी, भंडार भरे रहे प्रभु जी। और बढ़ती पूर्व और पश्चिम से नहीं, तेरी ओर से है। हमारे रोने को तूने देखा और तूने हमारे लिए कुआं खोद दिया है और वहां से पानी आएगा, भरपूरी से आएगा, आशीष आएगी, बरकत आएगी, चंगाई आएगी, शांति आएगी, सामर्थ आएगा और तेरा अनुग्रह आएगा। और मैं ये विश्वास करता हूं कि मेरे विलाप को, मेरे रोने को तूने आनंद में बदल दिया है। यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन। कृपया सभी बोलेंगे आमीन, हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? क्या आनंद आ रहा है? क्या आनंद थोड़ा सा बढ़ रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आनंद आपके घुटने घुटने आया है, अभी घुटने घुटने आया है, परंतु वो भी समय आएगा जब आनंद आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगा।
रिजॉइसिंग द लॉर्ड, मैं बहुत आनंदित हूँ इस समय, मेरा मन कर रहा है नाचने का। सच में उसका आनंद दुनिया के सारी वस्तुओं से बढ़कर के है। उसका आनंद, वो आनंद लेना आना चाहिए, आनंद लेना आना चाहिए, आनंद लेना आना चाहिए ना। शैतान ने आनंद को चुरा लिया। हाँ ये पकड़ो जरा जोर से, क्या है, पकड़ लिया जोर से कि मैं छीनूंगा तो छिनवाएगी ना कि नहीं छीनने देगा, ये तेरी बोतल है याद रख, परंतु तूने मेरी चुराई हुई है। इसी प्रकार से हाँ ये आपको धन्यवाद। अरे विजय कुमार जल्दी आते फटाफट, शाबाश, बहादुर बच्चा। शैतान ये समझिए ये आपका आनंद है, ये चुरा लिया इसने, क्योंकि चोर का काम चोरी करना है। उसने आपके आनंद को चुरा लिया है और वो छोड़ नहीं रहा। ये आपके अंदर बल पर बल देगा आज परमेश्वर, आज आपको बल पर बल देगा और आपको अपना आनंद छीनना है। ये छीनना, वो आनंद देने वाला परमेश्वर है भाई। शैतान ने चुराया आपके आनंद को, उससे छीनना होगा। मांगने का काम भिखारियों का होता है, हम हैं राजा के बेटे, छीन लेंगे शैतान से जो वो हमारा चुरा के ले गया। हालेलुया। एक और इसलिए बहुत आनंद मिलता है। मेरे साथ निकालेंगे रूथ की किताब, पहला अध्याय, रूथ, द बुक ऑफ रूथ, फर्स्ट चैप्टर। जल्दी से, शाबाश। हाँ जी, मोबाइल बंद रहे, आवाज नहीं आए, वाइब्रेशन पे रखिए, आपको मालूम है यहां पर। रूथ, रूथ के बारे में हम सब जानते हैं। रूथ में एक स्त्री थी नओमी करके, हालेलुया। नओमी थी और वो बहुत आनंदित थी। आप पहले वचन रूथ निकालो, निकल गया आपका रूथ, जल्दी से अध्याय निकालिए। रूथ, रूथ पहला अध्याय, पहला अध्याय, अब इसके 1 से लेकर के 10 तक को पढ़िएगा। 1 से लेकर 10 तक नोट कर लीजिए अपने पास। रूथ 1 का 10। नओमी और उसके बेटे और उसका पति एक देश में थे और वहां से वो आए मोआब के देश में और वहां पर आकर के वो रहने लगे, क्योंकि उनके देश में अकाल पड़ गया, समस्याएं हो गई, परेशानियां हो गई, पता नहीं क्या क्या हो गया। और जब वो आए तो उस देश में थोड़े समय के बाद नओमी का पति मर गया और उसकी जो बहुएं और 2 बेटे बचे, थोड़े समय के बाद वो भी जो है मर गए। तब नओमी ने अपना नाम रखा मारा। मारा मतलब मुझे परमेश्वर ने मारा, मुझे नओमी मत दो। नओमी का मतलब आशीष। बड़ा आनंद था, ध्यान से सुनिए, बड़ा आनंद था। पति था, बच्चे थे, उनकी पत्नियां थी, बड़ा आनंदित परिवार था, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छे से जीवन जी रहे थे। अकाल आया, मोआब के देश में चले गए और वहां रहते रहते वो लोग जो हैं मर गए। और नओमी कहने लगी मैं अपने देश में वापस जाऊंगी, मैं वापस जाऊंगी, अब मेरा यहां कौन है, मेरा तो जो था वो भी यही जाके मर गए वो तो। और वो रोने लगे और उसने अपनी दोनों बहुओं से कहा, रूथ से और औरपा से, औरपा ही नाम है, हाँ औरपा, उससे कहा कि तुम अपने अपने मायके चली जाओ, तुम मेरे साथ दुख मत उठाओ। औरपा तो चली गई, परंतु रूथ ने कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जो तू खाएगी मैं वही खाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं वही रहूंगी। अब से तेरा परमेश्वर
मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग। और वो रोने लगी और वापस वो अपने देश में आ गई। बड़ा अच्छा दिन था, बड़े अच्छा जीवन जी रहा था। आज भी बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं कि बहुत कुछ था, सब कुछ था, घर भरा हुआ था, बिजनेस अच्छा भला था, गाड़ी था, बैंक बैलेंस था, किसी चीज की कोई कमी नहीं, सोना चांदी सब कुछ। परंतु दिन बुरे आए और समस्या इतनी बुरी आ गई कि सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। नओमी के समान उसका पति और दोनों बेटे मर गए, सब कुछ चला गया। फिर से रोने के दिन आ गए और वो रोने लगी, वो रोने लगी और वो रोने लगी और वो रोती रही। और उसने कहा, रूह तू भी जा, औरपा तू भी जा। उसने कहा, औरपा तो चली गई, परंतु मैं तेरे साथ बनी रहूंगी। और आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर, आज सच में बताना चाहता हूं कि एक दिन जब आपने महसूस किया, यानी कि नौमी ने और रूत ने, कि उनके जीवन में समस्याएं आ चुकी हैं, कड़वाहट आ चुकी है, परेशानियां आ चुकी हैं, और आज मुझे बहुत दुख है, मेरी समस्याएं आ गई हैं, मेरी परेशानियां आ गई हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर दृष्टि तो डाली, परंतु अच्छी दृष्टि नहीं थी, वो इस तरीके से सोच रही थी। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अनुग्रह किया, और जब वो वापस अपने देश में आई तो बोआज नाम का एक बड़ा धनी था जो उसका दूर का रिश्तेदार था, और परमेश्वर ने बोआज के मन को खोला, रूत के मन को खोला, और परमेश्वर ने उनकी शादी कर दी, और परमेश्वर ने बोआज को धनी बनाया और रूत भी धनी होती चली गई। उसके रोने को परमेश्वर ने आनंद और हर्ष में बदल दिया। हर्ष में बदलता है, आपके रोने को परमेश्वर देखता है। रूत काम करने लगी, रूत काम करने लगी उसके खेत में, और वो उसके सामने प्रभु ने उसके मन में इतनी दया भर दी। बोआज की शादी से पहले बोआज के मन में इतनी दया भर दी कि उसने अपने लोगों से बोला कि जहां जहां से ये रूत जाएगी अपने कुछ दाने बिखराते हुए चले जाना। आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके सामने बड़ी आशीष लेकर के आ रहा है। केवल मुझे आपको यही करना है कि मुझे आपको उन आशीषों को चुनना होगा, और परमेश्वर से कहना होगा, परमेश्वर तूने मेरे रोने को आनंद में बदल दिया है। मेरा था परंतु मेरा वापस आ गया है यीशु के नाम से। मेरे बेटे मेरा कहना नहीं मानते, परंतु अब से मेरे बेटे मेरा कहना मानेंगे यीशु के नाम से। मेरे घर में जो कलेश था अब से मेरे घर में शांति और आशीष और मेल मिलाप आएगा। तेरा मेरा मेरा तेरा ये सब बंद होगा, और कहेंगे ये हम सबका, और ये हमारे खुदाबंद यीशु का दिया हुआ है। और प्रभु आशीष देगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर अनुग्रह करना चाहता है, परमेश्वर बढ़ाना चाहता है आपको। आपके आंसुओं को वो देख रहा है, परंतु आज विलाप ही रह जाएगा, और हम आनंदित होंगे, हम आगे बढ़ेंगे और हर्ष से आनंद से भर जाएंगे, क्योंकि उसका आत्मा आपके आत्मा से बातचीत कर रहा है, और वो पौधे के साथ आपके अंदर प्रवेश कर रहा है कि परमेश्वर, चाहे आज मेरी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आज मेरी सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, मेरे हालात कैसे भी क्यों ना हो, परंतु तू मेरे विलाप को देख रहा है, और तू मुझे फिर से खड़ा करेगा, फिर से मुझे आशीष देगा, फिर से मेरा बिजनेस चलेगा, फिर से मेरी जॉब आएगी, फिर से मेरे घर में अंचल की कोई कमी नहीं होगी, और मुझे आशीष और आशीष मिलती चली जाएगी यीशु के नाम से। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? आपका आनंद थोड़ा सा बढ़ रहा है